नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आप सभी का धन्यवाद। अपना आशीर्वाद रूप में अपने कमेंट्स जो आप देते हैं, मुझे जो सुझाव देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपको याद होगा मैंने पिछले वर्ष में 15 अगस्त पर अगस्त संक्रांति की एक वीडियो बनाई थी और उसमें कोरोना के बारे में बताया था कि जून जुलाई के बाद हमने जो बना के उसमें देखा था कि कोरोना में फर्क आ जाएगा और 1 साल तक ये चलेगा। ये मैंने पिछले वर्ष ही बताया। अब इस वर्ष की फिर से 15 अगस्त की कुंडली बना के हम देखेंगे कि इस वर्ष हमारे जो सवाल हैं अब ये है कि स्कूल के बच्चे जो घर बैठ के कार्य कर रहे हैं, स्कूल से अभी तक नहीं खुल पाए हैं पूरी तरीके से, वो कब खुलेंगे। तो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी के 74 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो 74 वर्ष की आजादी की स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस बार मैं आपको अगस्त संक्रांति के साथ साथ अपने देश का वर्षफल, उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करें। तो आइए मित्रों, मैं अपनी पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके। हमारा 1947 से अब तक 73 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम 74वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो 14 अगस्त का वर्षफल जो होगा वह हमारा 18:20:45 पे होगा। अब आपका सवाल होगा कि 14 अगस्त क्यों? हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन जो वर्षफल बनता है वह हमारे जो जन्म का वर्ष होता है उसमें सूर्य जिस डिग्री पर होता है, अगले वर्ष उसी डिग्री पे जब सूर्य आता है, जो जन्म के सूर्य की डिग्री थी, वह दिन जन्म वर्ष के रूप में या वर्षफल के रूप में मनाया जाता है। हम देखें यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को सूर्य की डिग्री 27°56' थी। तो हमारा हर वर्ष जब सूर्य कर्क राशि में 27°56' पर होगा, वह समय हमारे देश का बर्थ वर्षफल होगा। यानी वो जन्मदिन के रूप में जो हम किसी का मनाते हैं, किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन जैसे मनाते हैं, तो उसका हर साल वो जन्म का समय बदल जाता है। और वो समय हम देखते हैं कौन सा है, जब हमारा जन्म के सूर्य की डिग्री पर नए साल में उसी राशि में उसी डिग्री पर सूर्य हो, तो वह आपका वर्षफल प्रवेश कहलाएगा। तो हमारा जो सूर्य की डिग्री आप देखें 27°56' कर्क राशि, तो वर्ष का प्रवेश इस डिग्री पर 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त 2021 को 18 बजकर यानी शाम के 6:20:45 पर हो रहा है। स्थान दिल्ली। इस तरीके से आप अपना भी वर्ष का समय, हर वर्ष अपने जन्म का समय निकाल कर उसकी वर्ष चार्ट बना सकते हैं।
तो हमारे देश का वर्षफल अगर हम देखें, मकर लगन की कुंडली बनी है और शनि स्वराशि के वक्री होकर उसमें बैठे हैं। मुंथा जो हर वर्ष एक वर्ष आगे बढ़ती है और उसको हम काउंट करते हैं लगन के, यहां से पहले वर्ष में जब बच्चा या कोई भी किसी भी जन्म का हम कुंडली बनाते हैं तो उसका पहला लगन उसके जन्म के समय ही पहली मुंथा लगन पे, और उसके अकॉर्डिंगली दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें करते हुए ये 12वें भाव में 12वें वर्ष में मुंथा प्रवेश करती है। अब हमें सीधा सीधा जिसका 24 या 36 या 40 वर्ष हो गए हो तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, अगर 40 है तो 36, 37, 38, 39, 40, तो 40 हमारे सिंह राशि में आए तो वर्ष फल में सिंह राशि में मुंथा होगी। अब जो वर्ष फल होता है उसका एक वर्षेश भी होता है। जैसे हमारे देश की जब सूर्य विधि चार्ट बनता है 14-15 अप्रैल के मकर संक्रांति पर, हम देखते हैं नव वर्ष में सूर्य जब मेष राशि से शुरू होता है तो हम वर्षेश का निर्णय करते हैं। तो जिस दिन ये वर्ष कुंडली बनती है उस दिन का स्वामी हमारा वर्षेश होता है। ये लगन कुंडली हमारी 14 अगस्त की बन रही है, 14 अगस्त को शनिवार है, तो वर्ष का जो वर्षेश वर्षाधिकारी वह शनि होगा। तो हमारे लग्नेश शनि है, वर्षेश शनि है और शनि लगन में बली है, यानी इस वर्ष हमारा देश बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बली होने वाला है, और बली होकर शनि स्वयं जो कर्माधिकारी है, कर्म अधिकारी की कुंडली मकर राशि की वह हमारे लगन में बैठी है, जो कुंडली का वर्षफल है। अब जो मुंथा है वह कर्क राशि में है और कर्क राशि का स्वामी वो चंद्रमा है, वह भी केंद्र में है, शनि भी केंद्र में। शनि मुंथा का स्वामी चंद्रमा और मुंथा की राशि कर्क दोनों को देखता है। शनि, सूर्य, चंद्रमा राजा के दरबार में छोटे बड़े, यानी क्योंकि शनि जो कर्माधिकारी होके बहुत बली हो जाता है, जो कर्म करेगा इस वर्ष उसे बहुत बल मिलने वाला है, बहुत लाभ मिलने वाला है। मंगल जो हमारे वर्ष का राजा है वह अष्टम भाव में है बुध के साथ, यानी वर्ष फल की कुंडली के भाग्येश और षष्ठेश के साथ, तो वह अचानक से हमें कोरोना मुक्त करेगा। हमारे पंचम भाव में राहु है, देश की जनता कुछ परेशान रह सकती है, लेकिन एक बात और है, जब शनि जो बली हो जाता है तो इस वर्ष जितने भी गलत कामों में लिप्त रहने वाले हैं इस वर्ष भी उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य आएगी। और सामने सूर्य राजा बैठा है और सेनापति अष्टम में जो अचानक से धन भाव में बैठे बृहस्पति और धनेश शनि, इनका संबंध देखें शनि मंगल से 6-8 का, बृहस्पति से 1-7 का, यानी जो गलत काम करेंगे, जो पैसे की चोरी करेंगे, टैक्स की चोरी करेंगे या रिश्वतखोरी लेते हैं या किसी भी कामों में हो, इस वर्ष भी वो बख्शे नहीं जाएंगे जैसे पिछले वर्ष
कर्माधिकारी ने न्याय किया था, इस वर्ष भी ये कर्माधिकारी न्याय करेगा। इस वर्ष भी ये कर्माधिकारी उन सबकी खबर लेगा और देश की जनता, उनका भी कार्य होगा, नौकरियां आएंगी। छोटे मोटे काम हो या किस तरीके से काम हो, काम उनके बनेंगे, क्योंकि शनि कर्माधिकारी है, बली है, तो वह सबको कर्म की ओर अग्रसर करेगा। तो ये एक छोटी सी मुलाकात हमारे देश के वर्षफल से। राहु केतु देखें तो पंचम भाव में देश की जनता परेशान होगी। चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम में, अचानक से अपोजिट पार्टी या हमारे देश के सुख में भी मैं कहूंगी, अचानक से लोगों में बोलने की क्षमता, या मैं वो कहूंगी लोगों का स्पीच वो बढ़ जाएगा, बुद्धिमत्ता लेवल बढ़ जाएगा, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, देश के जनता के सुख में भी अचानक से वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि मकान और कंस्ट्रक्शन शनि दोनों को देखें, मंगल सूर्य की राशि में, यानी वो राजा के घर में बैठा है। तो सेनापति यदि राजा के घर में बैठा है तो वह बहुत अच्छे कार्य करेगा, लाभ के लिए आगे आएगा, लाभ भाव को भी देखता है। और वहां पे हालांकि केतु बैठा है, ये लाभ जो प्रॉपर्टी से मिलेंगे लोगों को या भूमि से मिलेंगे, वो अभी उन्हें दिखाई नहीं देंगे कि कुछ लाभ हो रहा है, पर आगे चल के उन्हें लगेगा कि उन्हें लाभ मिला। अब हम अपने सूर्य की संक्रांति पर आते हैं। हमारा वर्षफल हमने देखा 14 अगस्त का है और सूर्य संक्रांति हमारी 17 अगस्त की है। ये सूर्य संक्रांति क्या है? सूर्य संक्रांति कर्क राशि से सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश, क्योंकि जन्म जो हमारा हम मानते हैं 15 अगस्त 1947, तब सूर्य कर्क में था। तो कर्क का सिंह राशि में जाना, अगस्त में सूर्य सिंह राशि में होता है। सूर्य की संक्रांति जब किसी भी राशि में होती है तो उसकी उस राशि की संक्रांति कही जाती है। तो कर्क से यह सिंह राशि वाली संक्रांत है। हम यहाँ देखेंगे सूर्य स्वराशि है, बुध के साथ है, मंगल के साथ है। देश के धन को देखें अगर यहाँ पे, तो वह बली हो जाता है, परिवार बली हो जाता है। हम अब इसके बाद ये ट्रांजिट जो है, ये ग्रह जो हैं, इन्हें अपने देश की कुंडली में लगाकर देखते हैं। सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य बुध मंगल देश की कुंडली के चतुर्थ भाव में दशम भाव को देख रहे हैं। जुपिटर हमारे वहां पर विराजमान है। इस साल जुपिटर यही रहेंगे। तो राजा, सेनापति, राजकुमार और साथ में आपके गुरु, वह भी वहीं पर बैठे हैं केंद्र में, जिसके कारण हमारी सरकार बड़ी सूझबूझ से हमारे देश के हित के लिए, उनके सुख के लिए बहुत अधिक कार्य करने वाली है। सूर्य यदि चतुर्थ पे स्वराशि का है तो बहुत बली है। वही जो मैंने प्रॉपर्टी की बात की, तो मंगल चतुर्थ भाव में भूमि का कारक है, भूमि के भाव में सरकार के साथ बैठा है। और बुध भी वहीं पर रेट्रोग्रेड है, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी और लिखा पढ़ी के कामों में भी बहुत आगे के काम होंगे। अब मैं ये कहूँ तो इस वर्ष वकीलों के लिए बहुत अच्छे वकील और जज, उनके बहुत नाम होंगे, क्योंकि मंगल जो सेनापति है, सूर्य जो राजा और जुपिटर जजमेंट देता है, वे आमने सामने है। हम चंद्रमा देखें
तो वह केतु के साथ डेबिलिटेटेड है वर्ष कुंडली में। तो डेबिलिटेटेड मून जहां भी होता है वह बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। जहां तक मैंने देखा है, जिन जिन व्यक्तियों के नीच का चंद्रमा केंद्र में हो, उन व्यक्तियों के भी जिंदगी में धन संपन्नता बहुत होती है। तो मैं ये कहूंगी इस वर्ष हमारे देश बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होने जा रहा है हर प्रकार से, क्योंकि धनेश राजा के साथ बुध आदित्य योग में है, लग्नेश पंचम में डेबिलिटेटेड, फिर से डेबिलिटेटेड प्लैनेट, यानी हमारा देश जनता के लिए भी बहुत आर्थिक रूप से संपन्न होने जा रहा है। जनता भी बहुत अच्छे रूप से पहले से अधिक संपन्न होगी। जो प्रॉब्लम्स उनकी शुरू हुई थी कामकाज को लेके या किसी भी प्रकार से, उनमें अब लाभ प्राप्ति होगी। शनि देखें भाग्य भाव में बली होकर और यहां से लाभ भाव को देख रहा है, साथ ही छठे भाव को देख रहा है। बीमारी पूरी तरह यहां नहीं जा रही, क्योंकि शनि अभी भी मकर से छठे भाव और छठे भाव को भी देखता है, 6th हाउस को भी देख रहा है। तो बीमारी पूरी तरीके से नहीं जा रही। ये हमारी कब जाएगी? हमने पिछली बार जो दशाओं की गणना योगिनी से की थी, अब हम उसके द्वारा देखें। पिछली बार हमने यहाँ खत्म किया था, गुरु में राहु जब शुरू होगा इस साल 21 जुलाई 2021 को संकटा की दशा होगी। संकटा लॉर्ड राहु है और हमारे शतभिषा नक्षत्र की दशा थी, वही चल रही है अभी भी, जो कि अप्रैल 2022 तक चलेगी योगिनी दशा, जिसमें मैंने आपको पिछली बार भी बताया था ये शतभिषा की दशा। अगर किसी ने मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो तो उनको मैं याद दिला दूं कि धान्या की दशा में हमारा देश आजाद हुआ और हमारे देश में जो पाकिस्तान से हमारे साथ जो लड़ाई झगड़े हुए और जो खून खराब हुआ, इसकी याद सबको है। बहुत ही पीड़ादायक रहा देश का विभाजन। दूसरी धान्या हमारी कर्क राशि की जो पहली थी और तुला राशि की दूसरी धान्या, जिसमें बृहस्पति स्वयं वहां पर बैठे थे और नक्षत्र लॉर्ड भी उन्हीं का था। उस समय ये 1984 में आई थी और तब भी देश के भीतर अंतः कलह बहुत मची। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की उस समय मृत्यु हुई, उनकी हत्या हुई और उस समय भी देश में बहुत खून बहा, बहुत जाने गई। अब ये तीसरी धान्या हमारे देश के आजाद होने के बाद कुंभ राशि की आई है, जो 2019 से चल रही है, और कोरोना जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। ये धान्या शतभिषा नक्षत्र की, जिसके स्वामी राहु और वह भी वहां से चौथे भाव में बैठे हैं। चौथे भाव में उनके बैठने से, और तब जब शुरू हुआ था यह राहु धनु राशि से होते हुए शनि के साथ संबंध बनाते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। वृश्चिक से धनु में केतु, फिर मकर में, फिर ये वृश्चिक में, मकर से धनु, धनु से वृश्चिक। तो ये जो क्रम चला, उस क्रम में राहु ने बहुत उत्पात मचाया। अब भी गुरु में राहु की दशा है जो अप्रैल 2022 तक चलेगी। तो 2022 तक जो ये राहु की दशा चलेगी, ये अब अंतः कलह बहुत मचाएगी देश के अंदर।
विपक्षी दलों के साथ पक्ष का बहुत ज्यादा कलह रहने वाला है। यहाँ पे बृहस्पति का संबंध अब राहु से जो हो रहा है वो 4-10 एक्सिस का है। 4-10 एक्सिस होने से होगा क्या कि कामकाज में तो ऊंचाइयां मिलेंगी, क्योंकि लगन में राहु बैठा है, शुक्र उसका स्वामी है, और शुक्र हमारा डेबिलिटेटेड हो गए जनता के भाव में बैठा है, जनसंख्या के भाव में बैठा है, हमारे देश की जनता को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्नेश देश की जनता के भाव में, और ये शुक्र रोगेश भी है, यहां से 12वीं में चला गया। इसका मतलब रोग का अंत होने का समय ये गुरु में राहु में ही हो जाना चाहिए। गुरु में राहु आने पर यह रोग पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। कामकाज में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 22 मार्च 2022 से गुरु में चंद्रमा होगा। चंद्रमा नक्षत्र लॉर्ड राहु से सप्तम में, और बृहस्पति जो धान्या का लॉर्ड वहां से दशम में। ये ध्यान रखें कि पति पत्नी के जो संबंध वैवाहिक संबंधों में, वो देश में मुझे लगता है कड़वाहट ज्यादा होगी, या विपक्षी दलों के साथ कड़वाहट ज्यादा होगी। अगर हम देश के साथ जुड़े तो तब भी मुझे दिखता है, क्योंकि शुक्र नीच का है और मंगल यहां से चतुर्थ भाव में बैठा है, जो आपस में कलह दिखाता है। फिर से मैं यही कहूंगी कि पक्ष और विपक्ष में बहुत कलह मचने वाला है, लेकिन वहीं पर क्योंकि ये एक दूसरे से 4-10 4-10 4-10 का 4-10 4-10 1-7 का संबंध, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है, नौकरियों में बढ़ोतरी होने वाली है, लोगों की नौकरियां लगेंगी, कामकाज बढ़ेंगे, पहले से बेहतर होंगे। ये वर्ष कामकाज के मामले में बहुत बेहतर होगा। ये वर्ष इस मामले में बहुत खुशियों भरा होगा। और गुरु में सूर्य सलाहकार के साथ राजा का संबंध 1-7 एक्सिस का है, और यहाँ पे मैं कहूंगी कि जब गुरु में सूर्य, तो राजा के सलाहकार अच्छे होने चाहिए, तभी उन्हें सही सलाह देने वाले होंगे, तभी राजा अपने बल से, क्योंकि हमने देखा वर्ष फल में शनि बली था, कर्मकारी था, कर्माधिकारी, अपने बल से अपने बलबूते पर देश की जनता में अपना विश्वास कायम करेगा। अगर उन्हें अच्छे सलाहकार मिलते हैं या ये बुद्धि अच्छे रूप से कार्य करती है। हमारी धान्या की दशा 21 जून 2022 को पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, और मेरे हिसाब से यह समय कोरोना से पूर्णतः मुक्ति का होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राहु हमारा आगे बढ़ जाएगा, अपनी वक्री चाल से मेष राशि में आ जाएगा, और साथ ही हमारी भ्रामरी की दशा शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ बैठ के 12वें भाव में बैठकर यह हमें कोरोना मुक्त करेगा, और इसके बाद बच्चों के स्कूल शुरू होंगे। जो मैंने पहले ही बोला था कि हम देखेंगे इस बार क्या बच्चों के स्कूल शुरू हो सकते हैं। मित्रों, इस साल अभी भी मुझे लगता है स्कूल खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक कि ये राहु अपनी राशि चेंज नहीं करता, क्योंकि राहु गैजेट्स का कारक है। जब से राहु आया है बीमारी भी बढ़ी है, गैजेट्स का इस्तेमाल भी ज्यादा हुआ है, मोबाइल लैपटॉप हर व्यक्ति के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा बढ़ा।
यानी जितना ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल हुआ, इन गैजेट्स का इस्तेमाल हुआ, उतना ज्यादा राहु बली हुआ। राहु जितना बली होता जाएगा, राहु का इस्तेमाल जितना बली होगा, उतना ज्यादा लोग इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। और इन चीजों का इस्तेमाल जैसे जैसे कम होगा, राहु का बल कम होता चला जाएगा। और हमारे स्कूल जब खुलेंगे तो बच्चे जो लैपटॉप मोबाइल पे हमेशा लगे रहे अपने स्कूल की पढ़ाई के कारण, वर्क फ्रॉम होम की वजह से सभी वर्कर्स ने घर बैठ के काम किया, जिसके कारण से राहु को बहुत अधिक बल मिला। और तो और मतलब देश की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब घर में रहकर इस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो राहु को बल बहुत अधिक मिला। जब ये राहु मेष में जाएगा, देश की कुंडली के 12वें में जाएगा, छठे भाव को देखेगा, तो यह 6th हाउस से संबंधित कार्य को अधिक बल देगा, जिसमें कंपटीशन भी है। और राहु 12वें भाव में सबसे अधिक अच्छे रिजल्ट देता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगले वर्ष जून के बाद सभी स्कूल पूरी तरीके से खुल जाएंगे। अभी पूरी तरीके से खुल के फिर बंद हो सकते हैं, फिर से कोरोना आ सकता है। कोरोना किसी भी रूप में, कोरोना अपने उस रूप को ना बदलकर दूसरे रूप में आ सकता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी, जो मैंने अगस्त संक्रांति की आपको बताई, थोड़ा सा वर्ष फल का बताया। अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी हो या कंसल्टेंसी लेनी हो या ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए सही गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी। और मित्रों, हमारा वेबिनार आने वाला है द्वादशांशा पर, D12 पेरेंट्स चार्ट के ऊपर श्री वीपी गोयल जी के साथ। बहुत जल्दी हम इस वेबिनार के साथ आप सबके साथ शामिल होंगे। आप भी हमारे साथ जुड़िए श्री गोयल जी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी अनेक शुभकामनाओं के साथ आपके लिए शुभकामनाएं करते हुए सभी का स्वास्थ्य बना रहे और सबके जीवन में समृद्धि आए, वृद्धि हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।